युवा अगर ठान ले तो क्रांति ला सकता है। ये सिर्फ हमने सुना था और आज हम खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि एक युवा ने सारे युवाओं को एकत्रित करके अपने जो गांव का स्कूल है, जो जिसका अस्तित्व मिटने वाला था, उसको उन्होंने अस्तित्व में लाया। बहुत बहुत स्वागत है कुंदन जी। धन्यवाद आपका। और आपके चैनल से इन तमाम लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस अभियान को शक्ति दी है, ताकत दी, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन तमाम गार्जियंस का भी मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने किसी जमाने में, जब ये बिजली, सड़क और प्रतिनिधि नहीं थे हमारे बीच पैसे वाले, तब ये 1985 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसी गांव के लोगों ने इस जमीन को दान करके दिया था। उस दौर के लोग, जिसमें हमारे पिताजी भी थे, स्वर्गीय मुंशी सिंह, उनके सहपाठी भी लोग थे, अभी बंशीधर मास्टर साहब हैं, और जीतन साज मास्टर साहब थे, नदीना मास्टर साहब थे, रामचंद्र मास्टर साहब थे। ऐसे लोग इसको एस्टेब्लिश उस दौर में 1985 में, जब गांव में कहीं कहीं स्कूल भी नहीं होता था, तो एक बड़े विजन को उन्होंने देखा उस दौर में कि भाई हमारा पिछड़ा गांव है, हमको समाज है, अगर हम लोग स्कूल बना देते हैं तो हमारा गांव शिक्षा में बहुत आगे चला जाएगा। और कहा गया कि जो शिक्षित हो गया तो समझिए कि बहुत कुछ कर जाएगा। आज अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में रत्ना गांव का भी पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस समाज का नायक या आदर्श बन, आप जिसको नायक अपना मानिएगा, आपका समाज वैसा ही बनता है। तो हमने नायक शिक्षकों को नहीं माना, हमने अपना नायक पढ़े लिखे लोगों को नहीं माना, हमने अपना नायक राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को नहीं माना, हम अपराध तंत्र को माने, हमने अपराधियों को अपना आदर्श मान लिया, हमने उस तरह के असामाजिक तत्वों को अपना आदर्श मान लिया जो आपके समाज को न शिक्षा की ओर ले जाएंगे और न तरक्की की ओर ले जाएंगे, वो आपका इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं शिक्षा की ओर जाएं, ताकि उस तरह के गलत संगतों में न जाए। कैसे आपने सोचा इस विद्यालय का नव निर्माण के बारे में? एक्चुअली देखिए, मेरी जो पढ़ाई है, मैं 8, 9, 10 यहीं से किया। नहीं तो वो जो खपड़ेल मकान आप यहाँ पे जो बना हुआ देखो, हम वही पढ़े थे, जो शिक्षक अभी है वही पढ़ाए थे। हम लोगों ने मैट्रिक किया था, इससे पहले मैं गढ़हनी पढ़ता था। मेरी एडमिशन मेरी 8वीं क्लास में गढ़हनी हुई थी। लेकिन जब स्कूल ये तैयार हुआ तो मेरे पिताजी बोले कि जब मेरे ही बच्चे यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो गाँव के लोग क्या बेचेंगे अपने बच्चों को। तो मेरा नाम वहां से कटवा के यहाँ कर दिया गया। मैंने इस लिहाज से देखा जाए तो इस स्कूल में मेरी जिंदगी को दान दे दिया गया उस दौर में। तो हम तो भाई इस स्कूल में ही दान है। लेकिन एक दुख होता है कि अपने गांव का एक चीज है, आगे चल के विरासत है। पढ़े लिखे होने का एक फायदा क्या है कि आप किसी समाज को जो पीछे छूट रहा है उसको आप बढ़ा नहीं पाए, तो आपके पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है। तो हमारे जो दोस्त हो, जैसे धमित वर्मा है, सोनू बाबू हो, इंदिरा विश्वास है, मनीष भाई है, राजू बाबा है, सुरेंद्र भाई है, इस तरह के जितने भी लोग हैं, हम लोगों ने बुजुर्ग गार्जियनों से भी बात की। तो हम लोगों ने ठाना, इस गांव में 2 बहुत प्रमुख मुद्दे थे। एक था कि हम लोग जब बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो नदी उस पर जाना पड़ता, जी पुल नहीं था। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक अभियान छेड़ा जाए, एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जहां सारे पार्टी के नेताओं को बुलाया जाए और ये मांग रखी जाए। तो 12 जनवरी 2025 को हम लोगों ने मांग रखी पुल की, और पुल आज संसद में स्वीकृति मिल गई। तो माननीय श्री भगवान सिंह कुशवाहा जो वर्तमान में MLC है, वो साहब आए थे, उन्होंने अपने लेटर पैड पे DM को लिखा। उसके बाद यहाँ के सांसद भी लिखे, पहले से विधायक भी लिखे थे, लेकिन अनुशंसा उनकी पैरवी नहीं हो पा रही थी वहां पे। तो हम लोगों ने सरकार में शामिल जो लोग हैं उनसे पैरवी करवाई, तो काम बना। और उस दौर में यहाँ के प्रखंड प्रमुख मुकेश जी भी आए थे, मुकेश यादव जी जो बड़े भाई है। इसके अलावा ये बढ़हरी प्रमुख विनोद भैया भी आए थे। तो हम लोगों ने मिल के एक अभियान बनाया, तो वो पुल सक्सेस हुआ। तो एक ऊर्जा मिलती यार, पुल तो बन सकता है, ये स्कूल क्यों नहीं बन सकता है। तो वहां से एक बात हमारे दिमाग में आई कि इसको भी अभियान बना दिया। तो हम लोगों ने नव निर्माण अभियान दे दिया नाम से। ये कोई कमेटी नहीं है, इसमें कोई अध्यक्ष सचिव नहीं है। जो पावर मेरे पास है, जो पावर इनके पास है, जो पावर उनके पास, ये जो एक समान जो लड़का है, एक समान खर्च करता है, जो इसमें काम कर रहा है, गाँव का एक समान युवा, वो मेरे बराबर है। इसमें कोई किसी से सीनियर नहीं है। यहाँ पे हमारी इसलिए ज्यादा पूछ है कि हम ज्यादा दिन रात इसमें लगे हैं, तो लोगों को लगता है कि भाई यही है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बाद भी लोग आएंगे, हमसे भी अच्छे यहाँ पे लोग आएंगे, हमसे भी अच्छी यहाँ पे महफिल होगी, हमसे भी अच्छे यहाँ के युवा होंगे, और अच्छा माहौल होगा, अच्छा स्कूल होगा। ऐसा नहीं कि हम हैं तो सब है, हमारे बाद भी होगा, हमसे पहले भी लोग थे
जिन्होंने यहाँ पे खड़ा किया। हम तो छोटा सा काम कर रहे हैं, लेकिन इस स्कूल का ऑलरेडी सरकारी कोड मिला हुआ है, 4 रूम ऑलरेडी है, इसमें ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें शिक्षक भी मौजूद है। हमें सिर्फ इसमें 4 रूम और बना देना, रूम की कमी। जी, सिर्फ रूम की कमी है। तो हम लोग तो छोटा सा काम करने आए हैं, इसमें कोई बड़ा काम नहीं रह गया। बड़ा काम तो वो लोग करके दे दिया हम लोग। हाँ, आधा से अधिक तो काम ऑलरेडी हो चुका है। स्कूल की जमीन है, इतना सुंदर ग्राउंड है, अच्छे स्कूल के बच्चे यहाँ भी पर्याप्त है। पहले हम आते थे तो देखते थे कि यहाँ पर गड्ढा हुआ करता था। हाँ, तो उससे क्या होता था ना कि हम लोग का स्कूल का जो वातावरण है वो बढ़िया नहीं था, आने के लिए रास्ता नहीं था, अच्छा भी नहीं दिख रहा। हाँ, मिट्टी भराई हुआ तो यहाँ का रूप बदल गया, लोकेशन बदल गई। अब लोगों की नजर इधर आ गई। अब बच्चों को खेलने के लिए, सुबह में महिलाओं को टहलने के लिए हम लोग पार्क बनाने की कोशिश में है। ये सुबह कम से कम 2 घंटा ये यहाँ के महिलाओं के लिए खोला जाएगा, और ये चारों तरफ जो ग्राउंड है इसका ट्रैक बनाया जाए, ताकि महिलाएं जो घर में बंद है, जिसको कहीं जगह नहीं मिल रहा टहलने का, हवा पानी लेने का ताजा, तो सुबह सुबह लोग आए, अपना ताजी हवाएं लें, एक्सरसाइज करें। ये महिलाओं को एक तरह से सब समर्पित है और यहाँ के बच्चों को समर्पित है। इसलिए हम लोगों ने ये ग्राउंड बनाया ताकि यहाँ की महिलाएं स्वस्थ भी रहें और बच्चे शिक्षित भी हों। आपका ये जो अभियान है, ये अभियान काफी बड़ा है देखा जाए तो, लेकिन लगे तो अगर सब लोग मिलकर लगे तो ये छोटा हो जाएगा, लेकिन देखने में बहुत बड़ा है। तो क्या ये चंदा से केवल हो जाएगा या कोई सरकारी आर्थिक मदद भी लेनी पड़ेगी? जी, देखिए, कहा गया है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। हम लोगों ने तबीयत से पत्थर उछाला है और आसमान में सुराख नहीं होगा। और आप देखिएगा कि आगामी जो चुनाव हो रहे हैं उसके बाद जो राजनीतिक पार्टियों की जो बड़ी बड़ी जो काफिले, बड़े बड़े जो काफिले होंगे, गाड़ियां होंगी, यहाँ होकर जाएंगे, यहाँ से होकर जाएंगे। इसलिए ये आज पूरे गांव का ध्यान यहाँ है, और यहीं से इस गांव में तो परिवर्तन की जो लहर है, वोट की राजनीति है, यहीं से तय हो जाएगी। जो हमारे स्कूल में जो समर्पण देगा, गांव उसी के साथ हो जाएगा। यानी कि अब की बार आपको रत्नाड़ के लोगों का वोट लेना है, बिल्कुल तो स्कूल के लिए खड़ा होना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल। किसी भी पार्टी के लोग। जो हमारे इस गांव के बच्चों के शिक्षा की लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो हमारा प्रतिनिधि नहीं हो सकता। हमारा प्रतिनिधि वही है जो हमारे बच्चों के भविष्य, उसके रोजगार, उसकी शिक्षा की बात करता है। तो चलिए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कदम आपने उठाया यहाँ। हालांकि भैया अब खुद भाषण के दौरान बोले कि हमारा लड़का यहाँ नहीं पढ़ेगा, लेकिन हम फिर भी लड़ रहे हैं कि जो लोग सक्षम नहीं है पढ़ाने के लिए, उन लोगों के लिए ये आवाज उठा रहे हैं। हम लोग वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे पीछे छूट गए लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो तो हमारे भाई है, हमारे इसी गांव के, जिनके साथ हमारा बचपन बीता है। अब उनके बच्चे अगर पीछे छूट जाए और हम आसमान में चले जाए, तो उस दिन के बाद वही कहेंगे कि दूरियां कैसे मिटे, ये दूरियां हर ओर है, ये दूरियां कैसे मिटे, ये दूरियां हर ओर है, तुम हिमालय हो गए, हम तलहटी के शोर हो। तो ऐसी बातें न हो, ऐसा माहौल ना आए, इसलिए हम लोग लगे हैं कि हमारी जो समता मूलक समाज है, हम लोग सबको बराबर शिक्षा दे और एक लेवल में लेकर चले समाज को। यही सोच के साथ हम लोग वहाँ पे लगे हैं। तो चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि जो भी जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भाई कृपया देखिए, शिक्षा के लिए आइए, मेरे लिए मत आइए। और आप निश्चित तौर पर मैं आपको वादा कर रहा हूँ, या विश्वास दिलाता हूँ कि जो इस गांव की शिक्षा की बात करे, जो भी प्रतिनिधि है, चाहे किसी भी पार्टी का, हमारा गांव कभी भी जातियों में नहीं बटा। यहाँ पे मुद्दों पे बात होती है, मुद्दों पे यहाँ पे वोट मिलती है, और पार्टी स्तर के मुद्दे होते हैं, उसी आधार पर वोटिंग होती है। कोई यहाँ पे जाति आधारित वोटिंग नहीं मिलता। तो जो भी राजनीतिक दल रत्नाड़ का वोट चाहते हैं या इस पंचायत की वोट चाहते हैं, तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस स्कूल पे ध्यान दीजिए, जनता आप पे भी ध्यान दें। एक लाइन खुला है जी, बिल्कुल ओपन ऑफर है। आइए, शिक्षा पर बात कीजिए और शिक्षा पर बढ़ावा देने के लिए अपना सहयोग कीजिए। केवल बातें करने से नहीं होगा, बातें तो सब लोग करते हैं, बातें तो बहुत सारे लोग करके आगे भी चले गए, लेकिन ध्यान नहीं दिए। तो आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, उस लायक काम करना पड़ेगा और रत्नाड़ का वोट लीजिए। तो चलिए, हमारे साथ है बड़े भैया कुंदन भैया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके चैनल को। आपका चैनल और ज्यादा सब्सक्राइब हो, और मुझे लग रहा है कि जब नवनिर्माण की बात हो रही है तो कम से कम 3000 आपके सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्राइबर है आज की रात बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप चैनल पर डालेंगे, आपके 3000 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।